नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश भाजपा के डैमेज कंट्रोल मैनेजमेंट पर। दरअसल अमित शाह के कमान संभालने के बाद मध्य प्रदेश में ऐसी उम्मीद की जा रही कि जो यहां का असंतोष है वो संभलेगा। संतोष में भले ही तब्दीली ना हो, लेकिन ये असंतोष बगावत का रूप नहीं लेगा। लेकिन घटनाएं बता रही हैं कि असंतोष न केवल बढ़ रहा है बल्कि वो कई जगह बगावत की शक्ल भी ले रहा है। आज हम इस मुद्दे पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि भाजपा के कुछ नेताओं ने जो पहले संकेत दिए थे पार्टी छोड़ने के, उन्होंने न केवल पार्टी छोड़ी बल्कि कांग्रेस में भी अपनी सदस्यता ग्रहण कर ली। आज इसी पर विस्तार से बात इसलिए करेंगे क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश भाजपा के मुख्यमंत्री रहे, मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री रहे दीपक जोशी के पुत्र कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी को लेकर। दीपक जोशी ने अपने असंतोष को जब सब जगह जताया और कहीं से उनको आश्वासन नहीं मिला तो वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। भंवर सिंह शेखावत, वीरेंद्र रघुवंशी, समंदर पटेल, बैजनाथ यादव, ममता मीणा और उसके बाद बोध सिंह भगत, यादवेंद्र सिंह यादव, गिरिजाशंकर शर्मा, माखन सिंह सोलंकी, राधेलाल बघेल, ध्रुव प्रताप सिंह, रोशनी यादव, वंदना यादव, देवराज यादव, अभय मिश्रा, ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में अपनी सदस्यता ग्रहण की। अगर हम इस फहरिस्त को पढ़ेंगे तो और देर हो जाएगी, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में का पल्लू भी थामा, लेकिन वो नाम अभी इतने ज़्यादा नहीं कि जिन पर चर्चा हो। लेकिन जो मुख्य नाम है उसमें अभय मिश्रा विंध्य क्षेत्र से, उनकी पत्नी नीलम मिश्रा, प्रमीला साधो जो कांग्रेस की बड़ी नेता है, उनकी बहन है, और उनके जैसे कई लोग ऐसे जो कांग्रेस की धैर्य छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाते हैं। लेकिन जब वो शामिल होंगे तब उन पर विस्तार से बात। अभी तो इस मुद्दे पर कमलनाथ क्या कहते हैं, भाजपा से इस्तीफा देने वाली ममता मीणा जो दिग्विजय सिंह के क्षेत्र यानी गुना और रागौड़ की हैं वो क्या कहती हैं, बोध सिंह भगत जिन्होंने आज बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश भाजपा के संगठन मंत्री, मध्य प्रदेश भाजपा के महामंत्री भगवान दास सबनानी क्या कहते हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। मन से आज भाजपा को छोड़ा है, मैंने इस्तीफा दिया है। जितने भी प्राथमिक सदस्यता उसले से प्रदेश कार्य समिति और राष्ट्रीय किसान मोर्चे की कार्य समिति में सदस्य हूँ। इन सभी पदों से मैंने आज इस्तीफा दे दिया प्रदेश महामंत्री जी को और कार्यालय मंत्री जी को। आपको सबको पता है पूरा अभी 1 महीने का जो ये चल रहा मध्य प्रदेश के अंदर 39 सीटों को लेकर हमारे यहाँ चाचौड़ा से पैराशूट से प्रत्याशी उतार दिया गया। तो आप पार्टी का कोई पुराना कार्यकर्ता को आप ये टिकट दे दीजिए। अगर आप मुझे नहीं दे पा रहे वैसे पुनर्विचार करें। मैंने काम किया पार्टी के लिए, दिन रात मेहनत करी है पार्टी के लिए। बातचीत करूंगी केजरीवाल जी के साथ में और बातचीत के बाद ही फिर मैं जो भी मेरा निर्णय होगा। भारतीय जनता पार्टी एक विशेष पद्धति पर काम करने वाली पार्टी है, एक विचार के लिए काम करने वाली पार्टी है और लगातार कार्यकर्ता आधारित ये दल जब आगे बढ़ रहा है तो निरंतर आज दुनिया का सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी है विचार के आधार पर। इसमें कई बार ऐसी छोटी घटनाएं होती हैं, लोग अपनी महत्वाकांक्षा लिए रहते हैं, बहुत उनकी पूर्ति नहीं होती है तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं। लेकिन उन घटनाओं की तुलना में ये देखना चाहिए कि मध्य प्रदेश में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जिस तेज़ी के साथ बढ़ रही है, जितना जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है कि आने वाले समय में इन छोटी घटनाओं से कोई असर नहीं पड़ने वाला और मध्य प्रदेश में 150 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके लोकप्रिय सरकार बनाएगी। टिकट के लिए कोई दावेदारी नहीं है। मैं कांग्रेस की रीति नीतियों से प्रभावित होकर, और अरे मेरी कोई नाराजगी नहीं, उनकी नीतियों से नाराजगी। और हमने भी उस दिन से मानस बना लिया कि हम तुम्हारी उसमें नहीं रहेंगे। हमने कांग्रेस पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर के आज कांग्रेस के सदस्य। कोई जरूरी थोड़ी कि विधायक बनने के बाद ही हम पार्टी के लिए काम करेंगे। सब मिल करके हम बालाघाट जिले में 6 सीटें जिताने का प्रयास करेंगे। मैं इनका स्वागत करता हूँ। दिलीप सिंह जी, शराफत अल्लाह खान, सुमित चौबे जी, राजेश पटेल जी, आशु बघेल जी, डॉक्टर भीम सिंह पटेल जी, चंद्रशेखर पटेल जी, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, सबका नाम नहीं पढ़ना। आप जब कांग्रेस से जुड़े हैं, कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, आप केवल कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे, आप सच्चाई का साथ दे रहे हैं। यही सच्चाई है जो हमारे प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रख सकती है। और हम सब मिलकर 3 महीने बाद आप सबके साथ प्रदेश का एक नया इतिहास बनाएंगे। अब 3-4 महीनों में चुनाव है। ये चुनाव केवल
कोई उम्मीदवार का नहीं। ये चुनाव केवल कोई पार्टी का नहीं है, ये ऐसा चुनाव है जो मध्य प्रदेश के भविष्य को तय करेगा। तो कांग्रेस कह रही कि ये चुनाव कांग्रेस तो नहीं बल्कि देश का भविष्य तय करेंगे। मध्य प्रदेश के चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन हम इस पर विस्तार से बात करेंगे भाजपा के डैमेज मैनेजमेंट पर कि वो कितना इसको कंट्रोल कर पा रहा है। चर्चा के लिए हमारे साथ इंदौर से जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार कीर्ति राणा जी टेलीफोन लाइन पर। स्काइप पर जुड़ेंगे डॉक्टर राहुल रंजन, पत्रकार साथी हमारे, और स्टूडियो में रहेंगे हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल योगीराज योगेश जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कीर्ति जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज़। दरअसल डैमेज कंट्रोल का प्लान फेल होता हुआ दिख रहा है। उसकी वजह ये कि लगातार भाजपा के वो नेता जो असंतोष जता रहे हैं, लेकिन असंतोष जताने के बाद उनके असंतोष का समाधान नहीं हो पा रहा है। कई बार तो ये होता है कि असंतोष पता ही नहीं चलता और पार्टी छोड़कर चले गए तो डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाया। अब डैमेज कहाँ कहाँ ये साफ दिख रहा है, और अगर वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा तो जब प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी उस समय जो असंतुष्ट है वो किस तरह से बागी होंगे, किस तरह से रिएक्ट करेंगे, ये मैनेजमेंट टीम के लिए चिंता का विषय है। और खासतौर से अमित शाह जी के लिए जो मध्य प्रदेश की कमान हाथ में लिए हुए हैं, और उनके दो विश्वस्त, बल्कि अगर हम नरेंद्र सिंह तोमर जी को भी जोड़े तो 3 विश्वस्त केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं। और आपको लगता है कि जो डैमेज कंट्रोल का मामला है वो थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है, और बीजेपी इस पर अंदर खाने में ज़रूर कोई गंभीर विचार मंथन कर रही होगी कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि असंतुष्टों को मनाया जाए, और क्या ऐसी वजह आपको लगती है कि असंतुष्ट मान नहीं रहे हैं, उसके भी कारण अगर आप बताएंगे तो और बेहतर होगा। कीर्ति जी। राघवेंद्र जी, जहाँ तक असंतुष्ट लोगों को मनाने की बात है तो पूरे प्रदेश की बात तो बाकी अपने साथी करेंगे। कि मैं आपको इंदौर संभाग से जुड़े लोगों की बात बता दूं। यहाँ कृष्ण मुरारी मोघे जी, जो प्रदेश के संगठन मंत्री भी रहे, पूर्व सांसद भी रहे, नगर निगम इंदौर के महापौर भी रहे, गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष भी रहे, और राष्ट्र कवि सत्यनारायण सत्तन जो पूर्व विधायक भी रहे, और खादी बोर्ड निगम के अध्यक्ष भी रहे। इन दोनों लोगों को असंतुष्टों को मनाने का काम सौंपा गया था। इन नेताओं ने अपने स्तर पे काम किया भी, असंतुष्टों से घर घर जाके मिले भी सही, लेकिन भाजपा का जो संगठन है जिन्होंने इन्हें जिम्मेदारी सौंपी थी, उसके बाद में उनने कोई फीडबैक नहीं लिया कि भाई मोघे जी क्या स्थिति बनी है। मोघे जी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, सत्तन जी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। सत्तन जी ने तो 2-4 ऐसे खतरनाक बयान भी दिए कि मुख्यमंत्री ने उनको भोपाल बुलाया और कहा कि गुरुजी मैं इंदौर आऊंगा और आप जिन लोगों से कहेंगे उनके साथ में अपन बैठ के बात करेंगे, कार्यकर्ता आप तय करेंगे और मैं उनके साथ बात करूंगा। लेकिन सीएम टाइम ही नहीं निकाल पाए। मोघे नाराज हैं, सत्यनारायण सत्तन नाराज हैं, और आपने देखा कि बदनावर के पूर्व विधायक अपेक्स बैंक के अध्यक्ष रहे, भाजपा के नगर अध्यक्ष इंदौर के रहे भंवर सिंह शेखावत नाराज होकर कांग्रेस में चले गए। और भी कई नेता अभी ताजा प्रमोद टंडन चले गए हैं, दिनेश मल्हार के जाने की चर्चाएं चल रही हैं। हाँ, महू से भाजपा नेता रामकिशोर शुक्ला के बीजेपी से कांग्रेस में जाने की चर्चाएं चल रही है। ये सारा असंतोष जो फैला है ये यकायक नहीं फैला है। मुझे लगता है इस असंतोष के फैलने की वजह पिछले 5 साल में वो समय है जब बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कंधे पे टोका था, और जिस दिन उनको कंधे पे टोका उसी दिन से पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का दौर शुरू हो गया। नगर निगमों में सिंधिया जी के लोग, मंत्री बने तो सिंधिया जी के लोग, प्रदेश भाजपा में पदाधिकारी बने तो सिंधिया जी के लोग। ये जो एक तरफा बीजेपी, जिसको कि अभी कल ये आपके भोपाल के आशीष श्रीवास्तव गोलू ने आरोप लगा के जो भाजपा छोड़ी है, उसमें कहा गया कि पार्टी को हाईजैक कर लिया सिंधिया ने। तो ये जो हाईजैक की गई पार्टी, तो जो चाल चरित्र और चेहरे के नाम से पहचाने जाने वाली पार्टी है, उसके वो सारे कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में असंतुष्ट हैं, जो ठाकरे जी के कारण, अटल जी के कारण, आडवाणी जी के कारण इनके विचार से प्रभावित होकर चना कबेना खाते। अब तो सारे नेता जो आते हैं दौरा करने वो 5 स्टार होटल में रुकते हैं, लेकिन पहले घरों पे रुका करते थे, कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क करते थे। मैंने आज चुनावी चर्चाओं में लिखा भी है कि अब जो प्रभारी मंत्री है उनको कार्यकर्ताओं से मिलने की फुर्सत नहीं है।
वो बैठक लेने आते हैं, सर्किट हाउस में रेजिडेंसी में बैठक ली और उसके बाद में रातें कहाँ गुजारते हैं, होटलों में गुजारते हैं कि उनके जो हर जिले में उनके कुछ खास लोग हैं जिनसे ही वो मिलना पसंद करते हैं। यही स्थिति जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की है। जी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को पता है कि हमें रिपोर्ट सीधी भोपाल सीएम हाउस करनी है, तो वो स्थानीय नेताओं को ना तो तवज्जो देते हैं, ना स्थानीय नेताओं द्वारा कार्यकर्ताओं के बताए गए कामों को तवज्जो देते हैं। और जहाँ तक स्थानीय नेताओं का सवाल है, उनको भी सब कार्यकर्ताओं से वास्ता नहीं है। उनके आसपास जो काकस है कार्यकर्ताओं को, वो उनसे ही जुड़े रहते हैं, उनसे ही काम करते हैं, उनकी ही बातें सुनते हैं। तो ये पूरे प्रदेश में असंतोष का एक कारण। दूसरा कारण, शिवराज सिंह जी ने पिछले 5 साल में मंडलों में, निगमों में, एल्डरमैन की नियुक्तियों में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। मैं इंदौर की बात करूं, जी 81 वार्ड वाली नगर निगम में एल्डरमैन हूँ। बिल्कुल। आईडीए में लंबे समय से जयपाल सिंह चावड़ा अध्यक्ष रहे, अभी एक उपाध्यक्ष बनाया है विष्णु प्रसाद शुक्ला जी के लड़के गोलू शुक्ला को, लेकिन संचालक मंडल के सारे पद खाली पड़े। यही स्थिति निगमों के बिल्कुल। मैं अगले दौर की बातचीत में कीर्ति जी पूछूंगा कि आखिर ये जो असंतोष है वो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा तो ही है, लेकिन जो आपने 2-3 मुद्दे उठाए कि प्रशासन भी कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो जिले के नेता उनको नहीं पूछता है, मंत्री भी कार्यकर्ताओं से बात करने के बजाय अपने कुछ खास लोगों से बात करते हैं और वो निकल जाते हैं। लेकिन ये कार्यशैली एक दिन में विकसित नहीं हुई है। अगर ये विकसित हो रही थी तो फिर बाकी पार्टी के जो बड़े नेता वो क्या कर रहे थे, इस पर भी हम सवाल करेंगे। लेकिन अभी मैं आ रहा हूँ, हमारे साथ स्काइप पर मौजूद है डॉक्टर राहुल रंजन। राहुल जी, बीजेपी डैमेज कंट्रोल के लिए बहुत मजबूत मानी जाती थी और अभी भी जो स्थिति है कि अमित शाह के आने के बाद हालात सुधरेंगे ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन जो कुछ घटित हो रहा है वो थोड़ा सा निराशाजनक है। आपको क्या लगता है कि जो अभी पार्टी छोड़ने का दौर है ये दोनों तरफ से चलेगा? कांग्रेस के लोग भी पार्टी छोड़ेंगे, भाजपा के भी छोड़ेंगे और इसके लिए एक केंद्र है आम आदमी पार्टी, लोग उसकी तरफ जाने की तैयारी भी करेंगे। तो थर्ड फ्रंट आम आदमी पार्टी बनेगी। लेकिन अभी बीजेपी का वो संगठन जो माना जाता है कि कैडर बेस है, वहाँ वरिष्ठ नेता अपने असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को मना लेते हैं। तो क्या वजह है कि असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को जो मनाने टीम जा रही है उसमें काबिलियत कम है, या उसके जो सुझाव होते हैं उसको संगठन या सरकार मान नहीं रही है, इसलिए संकट गहराता हुआ दिख रहा है? आपकी राय? राघवी जी, एक चीज है कि जब आप विचारधारा को लेकर के चलते हो तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा सबको लेकर के चलने वाली रही है और उस विचारधारा के तहत तो बहुत लोग आए हैं, संघ से भी आए हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी लोग आए हैं जिनकी बातों को तवज्जो दिया जाता था। लेकिन कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति हाईवे वाली हो गई ना, हाईवे संस्कृति जब आप पकड़ लेते हो तो आप सीधे चलते हो, गांव खेड़ों को आप छोड़ देते हो। तो इन्होंने वहां प्रैक्टिकल नहीं किया, यहाँ भी पार्टी में भी वो चीज दिखाई देने लगी है कि आपकी हाईवे संस्कृति है। आप बड़ी बड़ी जगहों पे बड़े बड़े नेताओं को पूछते हो, छोटे नेताओं को नहीं पूछते हो, कार्यकर्ताओं की आप उपेक्षा कर रहे हो। तो हर जगह आपको दिखाई दे रहा है। आप देखिए जितने लोग छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के या कांग्रेस में या दीगर संगठनों में राजनीतिक दलों में गए, उन सबका एक ही आरोप है कि हम लंबे समय तक काम करते रहे लेकिन हमारी उपेक्षा हो गई। तो उपेक्षा का भाव जहां कार्यकर्ताओं के बीच में या लंबे समय तक काम करने वाले नेताओं के बीच में आता है तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हर नेता, हर कार्यकर्ता महत्वाकांक्षी होता है। और लेकिन राहुल जी, मैं बिल्कुल आपसे एक पॉइंटेड सवाल कर रहा हूं। ये जो घटनाक्रम आपने बताया, कीर्ति राणा जी ने बताया, ये एक दिन में नहीं हुआ, ये कई सालों से चल रहा था। तो आखिर पार्टी और सरकार को जो देखने वाली आंखें थी, जो सुनने वाले कान थे, वो क्या कर रहे थे? क्या आंखों को दिख नहीं रहा था, कानों को सुनाई नहीं पड़ रहा था? क्योंकि मुद्दे की बात यही है कि अब तो बारात घर पर आ गई है, आपके दरवाजे पर बारात, चुनाव आ चुके हैं, घोषणा हो गई है, प्रत्याशियों का चयन शुरू हो गया है और अब ऐसे में पार्टी के पास जो विघ्न संतोषी तत्व हैं उनको साधने का कोई जरिया, क्योंकि बुद्धि विनायक गणेश जी का उत्सव चल रहा है, विघ्न हरता है लेकिन पार्टी के भीतर विघ्न बढ़ते जा रहे हैं। इस पर आपकी 2 टुक टिप्पणी चाहते हैं। राघवेंद्र जी, एक चीज सही, बिल्कुल स्पष्ट है, राणा जी भी सही कह रहे हैं कि आप निगम मंडलों पे कंट्रोल नहीं, बहुत सारे कार्यकर्ता और बहुत सारे बड़े अच्छे लीडर जो होते थे निगम मंडलों में हर जगह सेट हो जाते थे, पहले साडा में सेट हो जाते थे, हर जगह सेटिंग की व्यवस्था थी।
लेकिन पिछले कई वर्षों में आप देखिए 2 दशक निकल गए, लेकिन 2 दशक में राजनीतिक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं आई कि सबको संतुष्ट कर दे, हमेशा असंतोष बना जी, रहा। बिल्कुल। दूसरी चीज ये नरेंद्र सिंह तोमर जी को आप लेके आए मध्य प्रदेश में कि उससे मामला थोड़ा सध जाएगा, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के पास में ऐसा कोई लीडर बचा नहीं है जो कार्यकर्ताओं को समझा सके, असंतुष्टों को समझा सके, या उसकी बात को असंतुष्ट लोग मान जाए और समझ जाए, क्योंकि भरोसे की राजनीति होती है। अब किसी राजनेता पे या भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े लीडर पर लोगों का भरोसा, या कार्यकर्ताओं का, या पुराने कार्यकर्ताओं का, या जो मंत्री बिल्कुल। रहे हों, विधायक रहे बिल्कुल, हों, कुल मिलाकर या जिला स्तर पे संक्षेप में मंडल कहें तो अध्यक्ष रहे हों, उनका भरोसे का भरोसा नहीं रहा। भरोसे का संकट है। जी, भरोसे का जो संकट। जो लीडर आश्वासन दे रहे हैं उनके आश्वासन पर कितना अमल संगठन करेगा, कितना अमल सरकार करेगी, ये विश्वास उनको नहीं है जो इस समय असंतुष्ट है। योगीराज जी, दरअसल असंतुष्टों की कतार में वो लोग भी बहुत ज़्यादा हैं जिनको पार्टी ने सब कुछ दिया है, जिनको पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया, और वही सबसे ज़्यादा असंतुष्ट हैं। कार्यकर्ता तो होगा क्योंकि 20 साल की सरकार में अगर उससे कोई पद नहीं मिलेगा, प्रशासन में उसकी धमक नहीं होगी, तो वो असंतुष्ट होगा। लेकिन असंतुष्टों में अब बोध सिंह भगत जी का नाम आ रहा है। ये सांसद थे, इसके पहले हमने जो नाम कई, जैसे दीपक जोशी की बात करें तो उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, सांसद रहे, खुद वो मंत्री रहे, इसके बाद वो जिस सीट से जीते थे वो सीट हार गए। तो ये बहुत सारे नाम ऐसे मिल जाएंगे जिनको पार्टी ने सब कुछ दिया, और पार्टी ने जब उनका टिकट काटा, जब थोड़ी सी उनको साइडलाइन किया, तो वो पार्टी से बगावत कर गए। लेकिन ये एक पक्ष है, बहुत बड़ा पक्ष ये भी है कि जो कार्यकर्ता मेहनत करता है, ईमानदारी से काम कर रहा है, उसकी सरकार और संगठन में जब पूछ नहीं बची तो उसको लगा कि अब उसका करियर खत्म हो रहा है, 60 साल की उम्र के आसपास वो आ जाएगा अगले 5 साल में। तो 55 साल का जो कार्यकर्ता भाजपा का, 50 साल का जो कार्यकर्ता, वो इस समय बहुत चिंतित है और तनाव में है, क्योंकि इस बार उसे टिकट नहीं मिला तो अगले बार वो 60 का हो जाएगा और पार्टी की तरफ से वो बाहर कर दिया जाएगा। आपकी राय, डैमेज कंट्रोल में दिक्कत कहाँ जा रही है? देखिए राघवेंद्र जी, भाजपा में सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी कमजोरी क्या हो गई कि वो कद्दावर नेता नहीं बचे जिनकी कहने पर लोग बात मान जाते हैं। हर आदमी को मनाने शिवराज सिंह चौहान तो जाएंगे नहीं, और हर नेता चाह रहा है कि मुझसे शिवराज सिंह चौहान बात करे, तो ये भी संभव नहीं है। और बीच में कई ऐसी घटनाएं भी हुई जब संगठन सब एक तरफ हो गए, लेकिन कई लोगों को मना के शिवराज सिंह चौहान ही लाए, प्रीतम लोधी को वो ही लेके आए। तो कहीं ना कहीं संगठन में जो एक बड़े जिम्मेदार जो लोग होने चाहिए, या जो संगठन में अभी जो काम कर रहे हैं, या तो वो ऐसे लोगों को, असंतुष्टों को मनाने में थोड़े से नाकामयाब हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अभी क्लियर कट दिख रहा है कि सरकार पिछले 4-6 महीनों से बिल्कुल ऐसे मैसेज जा रहे हैं कि सरकार ज़बरदस्त काम कर रही है, लेकिन उतनी रफ्तार से संगठन काम करता नहीं दिख रहा। अब ये अलग बात है कि ये जो सारे जो मसले आ रहे हैं वो संगठन के मसले हैं। यदि ये संगठन के तौर पर हैंडल हो जाते तो ये स्थिति नहीं आती। तो बीजेपी में लगातार असंतोष बढ़ रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, और हर जगह असंतोष है। और अब एक बात ये भी हो गई कि पहले लोगों की विचारधाराएं होती थी, हमारी कांग्रेस की विचारधारा है या हमारी भाजपा की विचारधारा है। अब तो एक मात्र विचारधारा है, वो टिकट की विचारधारा है। यदि भाजपा से टिकट नहीं मिलेगा तो कांग्रेस में चला जाएगा, क्योंकि हमें टिकट चाहिए। एक चीज और बात बार बार सामने आती है भाजपा को लेकर कि जब से सिंधिया आए तो सिंधिया के आने की वजह से भाजपा में खलबली मची हुई है। सिंधिया तो 2.5 साल पहले, 3 साल पहले भाजपा में आए हैं। भाजपा तो 2 बार टूट चुकी है सिंधिया के आने के पहले। सिंधिया के आने के पहले भी कई लोग जो हैं भाजपा के नेता जो पार्टी छोड़ छोड़ के चले गए, और ये तमाम जो नेता जो आज ये कह रहे हैं कि सिंधिया के आने से पार्टी की ऐसी हालत हुई है। जब सिंधिया के समर्थन से सरकार बन रही थी तब एक भी किसी कद्दावर नेता ने इस बात का विरोध नहीं किया कि साहब शिवराज सिंह का समर्थन मत लीजिए आप। इसका मतलब कि अगर आप ये मान लें सरकार बनने के बाद सिंधिया के समर्थन से जो सरकार बनी है, जो असंतुष्ट है वो समझ लें कि सरकार बनी नहीं हमारी, क्योंकि वो तो सरकार में थे ही नहीं। तो सिंधिया की वजह से सरकार बनी है, तो अभी आप एडजस्ट हो जाओ और अगले 5 साल बाद अपनी व्यवस्था करना। ये भी एक उद्देश्य या ये समझाइश का तरीका हो सकता था, लेकिन इसको कितना कहा जा रहा है कितना नहीं कहा जा रहा वो अलग बात है। अभी तो सत्ता की रसमलाई सब चाहते हैं, और जिसको नहीं मिलेगी वो इस पर लांछन भी लगाएगा। लेकिन दिक्कत ये कि जिसको सबसे ज़्यादा रसमलाई मिली है, सर्वाधिक नाराज वही है। कीर्ति राणा जी, अंतिम दौर की बातचीत है, बहुत संक्षेप से आपसे 2 टूक टिप्पणी चाहेंगे कि ये जो सारा मामला है इसमें संगठन और सरकार की क्या भूमिका थी जो नहीं निभा पाए, और असंतोष का जो रायता है वो फैलते ही जा रहा है। देखिए, असंतोष का रायता फैलने का एक छोटा सा काम आपको बता दूं। जी। अभी
जो पुराने लोगों को मनाने की, वो लोगों को मनाने वो नए लोग जा रहे हैं जिनसे ज्यादा उम्र से भाजपा से जुड़े लोग नाराज हैं। तो उदाहरण बताऊं आपको, भाजपा के दिए सुभाष भगत पसंद है, ये हक उमेश शर्मा, लेकिन उसको ये नहीं मिला। कीर्ति जी, आपकी आवाज थोड़ी सी कनेक्टिविटी में गड़बड़ आ रही है जी। अभी हमारा संपर्क जो है कीर्ति जी से थोड़ा ठीक से नहीं हो पा रहा है, लेकिन उन्होंने जो वाक्य कहे वो ये थे कि जो मनाने जा रहे हैं वो छोटे स्तर के कार्यकर्ता हैं और जो नाराज है वो बड़े स्तर के कार्यकर्ता, इसलिए ये तालमेल ही नहीं बैठ पा रहा है। जब 5वीं क्लास का विद्यार्थी 12वीं क्लास के किसी को समझाने जाएगा तो वो क्या समझा पाएगा। मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी दिक्कत है जिसको लेकर परेशानी आ रही है। कीर्ति से जैसे संपर्क होगा हम उनसे दोबारा बात करेंगे। राहुल जी, आपकी इसमें छोटी सी टिप्पणी। राघवेंद्र जी, एक चीज मुझे ये समझ, जिन लोगों से असंतोष है, जिन नेताओं से असंतोष है, उनके ऊपर पार्टी यदि कार्रवाई करे तो ये मामला, ये जो लग रहा है रायता फैल रहा है, रायता कम हो सकता है। मसलन आपको बता दें, जो लोग जिन क्षेत्रों से आए हैं चुन करके विधायक, वो मंत्री बन गए, उन्होंने क्या किया, मंत्री बनने के बाद अपने क्षेत्र की जो कार्यकर्ता है, जो बड़े लीडर्स हैं या मंडल अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, इन लोगों की उपेक्षाएं शुरू कर दी। उनकी महत्वाकांक्षा रहती थी। तो असंतोष शिवराज सिंह चौहान या असंतोष भाजपा के प्रति नहीं है, असंतोष उस मंत्री या उस बड़े नेता के प्रति है जिसने रायता फैलवाया है। तो पहली चीज तो टिकट वितरण में यदि भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं को जिनसे असंतोष फैला है उनके टिकट काट दे तो बहुत सारी चीजें डैमेज इनका कंट्रोल हो सकता है। राहुल जी, लेकिन वो राहुल जी, अभी असंतोष तो सही मायने में सामने नहीं आया है। असंतोष उनका बाकी है जो पार्टी के लिए पिछले 30-40 साल से काम कर रहे हैं और टिकट का दावा कर रहे हैं। जब उनके टिकट कटेंगे, उनका जब टिकट नहीं होगा, तब वो कार्यकर्ता बगावत करेगा, वो दिक्कत पैदा करेगा, क्योंकि अभी वो कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ताओं के बीच में स्वीकार्य हैं। जब उसको टिकट नहीं मिलेगा तो फिर जब वो बागी होगा तो दिक्कत जाएगी। अभी जो बागी हो रहे हैं वो उनके खिलाफ वैसे ही एंटी इनकम्बेंसी है, उनसे नुकसान कम है मुझे लगता है जी। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, राहुल जी, मैं रोकूंगा 1 मिनट आपको। कीर्ति से संपर्क हो गया, उनसे एक टिप्पणी ले लें, फिर मैं आपके पास आता हूं। कीर्ति जी, जो दिक्कत सामने आ रही है वो ये कि अभी तो जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है वो असंतुष्ट होकर बाहर जा रहे हैं। असली तो दिक्कत तब आएगी जब 20-40 साल से कार्यकर्ता जो काम कर रहा है उसको टिकट नहीं मिलेगा, वो बागी होगा, तब असली रायता फैलेगा। इस पर आपकी 2 टुक टिप्पणी छोटी सी। राजेंद्र जी, देखिए, पुराने नेता नाराज है और उनको मनाने नए नेता जा रहे हैं जिनसे ज्यादा उम्र वो जनसंघ के वक्त से भाजपा में खपा चुके हैं। आप बताइए कि नाराज लोग पुराने हैं और मनाने नए जा रहे हैं जिनको कि पुरानों का इतिहास भी पता नहीं है। जैसे इंदौर में नगर अध्यक्ष है गौरव रणधीरे, उनकी उम्र जितनी है उससे ज्यादा उम्र के लोगों को मनाने जा रहे हैं जी। और मैं आपको बताऊं कि उमेश शर्मा जैसे व्यक्ति की इंदौर में जो उपेक्षा हुई, वो इंदौर का ही कार्यकर्ता नहीं पचा पाया। ग्वालियर की बात करें तो सिंधिया और तोमर में अभी भले गले मिल रहे हैं और भले ही सिंधिया जी प्रभात जाके बेटे के साथ में कुर्सी शेयर कर रहे हैं या, लेकिन ये लोग पिछले 3-1 साल तक सिंधिया के घोर विरोधी रहे। तो आप बताइए कि कैसे ये लोग पचा लेंगे इतनी जल्दी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि देर जरूर हो गई, लेकिन जो आपने बिंदु उठाया कि नए कार्यकर्ता पुरानों को मनाने जा रहे हैं तो वहीं तालमेल में गड़बड़ी हो रही है। जब तक कोई वरिष्ठ नहीं जाएगा तब तक पुराने कार्यकर्ता कैसे मानेंगे, ये एक बड़ा संकट है। पार्टी जरूर इस पर ध्यान दे रही होगी, बीजेपी कांग्रेस दोनों अपने स्तर पर। राहुल जी, आपकी छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं योगीराज जी के पास। जी राघवेंद्र जी, बहुत छोटी सी जी। नाव है ये, लहरों का अंदाजा लगाते हैं नाव में सवार लोग। तो ये जो नाव में जितने सवार लोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ वहां भाग रहे हैं ना, तो इनको एक चीज की दहशत हो गई है क्योंकि महत्वाकांक्षी लोग हैं, विचारधारा के लोग नहीं है। तो इनको ऐसा लगा कि अब तो नैया डूबने वाली है तो ये कूद भगे। तो ये जो जितने दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कूदने वाले लोग। बिल्कुल। योगीराज जी, आपकी इसमें क्या राय है? देखिए राघवेंद्र जी, ये बात सही है कि कई वरिष्ठ जो लोग हैं उनको मनाने घनिष्ठ लोग जा रहे हैं और इसलिए तालमेल गड़बड़ा रहा है। इसलिए भाजपा को पहली फुर्सत में ये चाहिए जो जिस कैडर का आदमी उसको उस कैडर के साथ तालमेल बिठाया जाए और उससे मनाया जाए। लेकिन एक चीज़ ये भी आती है कि बार बार ये कहा जाता है कि साहब कब तक वरिष्ठ लोग खाली नहीं करेंगे तो हम कब यंग लोग आगे आएंगे। अब चाचौड़ा में ममता मीना की जगह एक नई लड़की को टिकट दिया और वो शानदार उनका वहाँ पे लोगों से जनसंपर्क है।
अब उनको टिकट दिया तो ये सीनियर, इन्होंने विरोध कर दिया, तो बिल्कुल। पार्टी का आखिर करे क्या? बिल्कुल, कुल मिलाकर अगर आप पूरे घर के बदल डालेंगे तो दिक्कत जाएगी। जिसे कहते हैं ना कि 50 और 40 और 60 का रेशो बदलाव का तो भी ठीक रहता है। मुझे लगता है कि बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन समय कम है। विघ्न के हर्ता जो है उनका उत्सव चल रहा है। बीजेपी कांग्रेस दोनों असंतुष्टों को मनाने का काम करेगी और कम से कम आम आदमी पार्टी की तरफ वो नहीं जा पाए, ये कोशिश दोनों पार्टी की होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक बड़ा फैक्टर है जो कांग्रेस के लिए दिक्कत पैदा करने वाला है। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। हम तीनों मेहमानों का साधुवाद करेंगे। कीर्ति राणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। डॉक्टर राहुल जी, आपका साधुवाद, और योगीराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज स्टूडियो में उपस्थित हुए। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।